हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि जब दो भिन्नों का यानी फ्रैक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट उन दोनों भिन्नों से कैसा होता है। कैसा होने का मतलब है दोस्तों, क्या वो प्रोडक्ट उन दोनों भिन्नों से छोटा होगा या उनसे बड़ा होगा या फिर उनके बराबर होगा। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में यही समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट की वैल्यू। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज बिगर देन ईच ऑफ द टू होल नंबर्स। दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों से बड़ा होता है। उदाहरण देखिएगा दोस्तों, मैंने दो होल नंबर ले लिए हैं। पहला है 3 और दूसरा है दोस्तों 4, और मैंने इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे दोस्तों 12 मिला। ये 12 इन दोनों का प्रोडक्ट है, 3 और 4 का। तो दोस्तों आप देखिए, ये 12 दोस्तों इस 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, यानी दोनों होल नंबरों से बड़ा है। तो ये तो हुआ दोस्तों होल नंबर के विषय में। अब हम जानेंगे दोस्तों फ्रैक्शन के विषय में कि फ्रैक्शन के विषय में क्या होता है। Now we will know that what happens to the value of the product when we multiply to fraction। अब हम जानेंगे कि जब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उसकी जो दोस्तों प्रोडक्ट वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट वैल्यू के साथ क्या होता है। क्या होने का मतलब यही है कि वो प्रोडक्ट वैल्यू उन दोनों फ्रैक्शन से या तो छोटी होगी या बड़ी होगी या फिर उनके बराबर होगी। तो दोस्तों, हम फर्स्ट वी कंसीडर द प्रोडक्ट टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट के विषय में समझेंगे कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट किया जाएगा तो उनकी प्रोडक्ट वैल्यू के साथ क्या होगा। तो मैंने दोस्तों ये दो फ्रैक्शन ले भी रखी हैं, 2/3 इंटू 4/5। तो वो दोस्तों मैं 2/3 और 4/5 का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोस्तों 8/15 मिलेगा। अब दोस्तों ये जो 8/15 है वो इन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से यानी 2/3 से और 4/5 से छोटा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा, मैंने लिखा भी है 8/15 इज लेस देन 2/3, 8/15 इज लेस देन 4/5। तो दोस्तों मैं आपको कंपेयर करके दिखा भी देता हूँ। हालांकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिएगा। उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ भी समझा देता हूँ। 8/15 और 2/3 इन दोनों को कंपेयर करना है कि 8/15 2/3 से छोटा है। तो दोस्तों ये 15 है तो 3 को भी 15 करूँगा मैं। तो दोस्तों 3 को 15 करने के लिए क्या करना होगा मुझे दोस्तों, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये दोस्तों 10/15 हो जाएगा। अब आप दोस्तों आसानी से देखकर बता सकते हैं 8/15 और 10/15 इनमें से कौन छोटा है दोस्तों। यही फ्रैक्शन छोटी है, 8/15। क्यों? क्योंकि दोस्तों 15 में से 8 पार्ट है और यहाँ दोस्तों 15 में से 10 पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 8/15 इज लेस देन 10/15। इसी तरह से दोस्तों 8/15 4/5 से भी छोटा हो जाएगा। आप ऐसे ही डिनोमिनेटर समान बना कर कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों एक और उदाहरण ले रखा है, 1/5 इंटू 2/3 दोस्तों। तो जब हम दोस्तों 1/5 इंटू 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोस्तों 2/15 मिलेगा। तो ये दोस्तों 2/15 इन दोनों फ्रैक्शन से छोटा होगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपके समझने के लिए कैसे होगा आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमें कॉन्क्लूजन क्या निकला। कॉन्क्लूजन दोस्तों यह निकला कि यू विल फाइंड दैट व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। यानी जब भी आप दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट दोस्तों उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। तो यही आप पाते हैं। या फिर हम दोस्तों दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
वी से द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, यानी दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट की वैल्यू उन दोनों फ्रैक्शन से छोटी होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब हम दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट की वैल्यू को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अब हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो प्रोडक्ट वैल्यू उन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसी रहेगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखी है। ये दोस्तों टेबल है जिसमें हमने ले रखा है, पहली हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/3 इंटू 5/2। ये दोनों दोस्तों इम्प्रॉपर है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोस्तों 35/6 आएगा। तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो 35/6 है ये दोस्तों इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा है। तो यहाँ दोस्तों मैंने लिख भी दिया है 35/6 इज ग्रेटर देन 7/3 और 35/6 इज ग्रेटर देन 5/2, यानी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, यानी जो प्रोडक्ट है वो प्रत्येक फ्रैक्शन से बड़ा है। आप दोस्तों कंपेयर भी कर सकते हैं, मैंने कंपेयर करना आपको सिखाया है शुरू में ही, और इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है। इसी तरह से दोस्तों आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। 6/5, यहाँ दोस्तों ये बॉक्स बना है, तो बॉक्स पर क्या लिखूँ मैं कि मुझे दोस्तों 24/15 मिले। तो दोस्तों 5 3 जा 15, तो यहाँ दोस्तों 4 आएगा। 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 9/2 और 7 ये बॉक्स है दोस्तों, तो 9 7 जा 63, तो यहाँ दोस्तों 2 का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, तो यहाँ दोस्तों 4 आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की जगह पे। इसी तरह से 3 ये स्क्वायर बॉक्स है इंटू 8/7, तो दोस्तों यहाँ क्या आना चाहिए स्क्वायर की जगह पे, तो दोस्तों 2 आना चाहिए, तभी 14 होगा। तो आप दोस्तों वैल्यू रख के और उनको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट हमेशा बड़ा ही रहेगा दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो हमने दोस्तों यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकाला, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, यानी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट उन दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होता है। और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट वैल्यू इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शन में से प्रत्येक से बड़ी होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उनकी प्रोडक्ट वैल्यू कैसी होती है। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, से 2/3 एंड 7/5। तो दोस्तों मैं 2/3 और 7/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 14/15 मिलेगा। तो दोस्तों ये जो 14/15 है ये दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटा है, ये जो दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये जो 14/15 है ये दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटा है, लेकिन दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा है। तो दोस्तों यही, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये दोस्तों प्रोडक्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटा निकला है, एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे बड़ा है, इन्वॉल्व इन द मल्टीप्लिकेशन, जो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में दिखाया गया है। यानी जब आप एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों उनका प्रोडक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की वीडियो में जान लिया है कि जब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी प्रोडक्ट वैल्यू कैसी होती है। अगर दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रोडक्ट वैल्यू दोनों से दोस्तों कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और अगर दोनों
फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर है तो दोस्तों प्रोडक्ट वैल्यू दोनों फ्रैक्शन से बड़ी हो जाएगी, और यदि एक फ्रैक्शन प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है तो दोस्तों प्रोडक्ट वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटी रहेगी और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।